हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आपकी गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं। गर्मियों की छुट्टियों में आप क्या करें। तो गर्मियों की छुट्टियों में आपको सुनाने के लिए हम अच्छी अच्छी कहानियां लाए हैं। तो हम सुनाते हैं एक कहानी, घंटे वाला घमंडी ऊँट। यानी कि एक ऊँट की कहानी है जो बहुत घमंडी था और जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी जो बजती थी। तो शुरू करते हैं कहानी। एक गांव में उज्ज्वलक नाम का एक बढ़ई रहता था। वह बहुत गरीब था। गरीबी से तंग आकर वह गांव छोड़कर दूसरे गांव के लिए चल पड़ा। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। वहां उसने देखा कि एक ऊँटनी प्रसव पीड़ा से तड़पड़ा रही है। उज्ज्वलक ने ऊँटनी के प्रसव में मदद की एवं ऊँटनी ने जब बच्चा दिया तो वह ऊँट के बच्चे और ऊँटनी को लेकर अपने घर आ गया। वहां घर के बाहर ऊँटनी को खूंटी से बांधकर वह उसके खाने के लिए पत्तों भरी शाखाएं काटने वन में जाने लगा। धीरे धीरे ऊँटनी हरी हरी कोमल कोपले खाकर वह हरे हरे पत्ते खाकर स्वस्थ और पुष्ट हो गई। ऊँट का बच्चा भी बढ़कर जवान हो गया। बढ़ई ने उसके गले में एक घंटा बांध दिया जिससे वह कहीं खो नहीं जाए। दूर से ही उसकी आवाज़ सुनकर बढ़ई उसे घर लिवा लाता था। ऊँटनी के दूध से बढ़ई के बाल बच्चे भी पलते थे। ऊँट भार ढोने के काम भी आने लगा। देखते देखते ही उस ऊँटनी से ही उसका व्यापार चलने लगा। यह देखकर उसने एक धनिक से कुछ रुपया उधार लिया और दूर देश में जाकर वहाँ से एक और ऊँटनी ले आया। कुछ दिनों में उसके पास अनेक ऊँटनियाँ हो गए। उनके लिए रखवाला भी रख लिया। बढ़ई का व्यापार चमक उठा और घर में दूध की नदियाँ बहने लगी, अर्थात घर में बहुत ज़्यादा पैसा हो गया। वैसे सब कुछ ठीक था, किंतु जिस ऊँट के गले में घंटा बंधा था वह बहुत घमंडी हो गया था। वह अपने को दूसरों से विशेष समझने लगा था। सब ऊँट वन में पत्ते खाने को जाते तो वह सबको छोड़कर अकेला ही जंगल में घूमा करता था। धीरे धीरे एक शेर ने घंटे की आवाज़ से ऊँट की पहचान कर ली। उसके घंटे की आवाज़ से शेर को यह पता लग जाता था कि ऊँट किधर है। सबने उसे मना किया कि वह गले से घंटे को उतार दे, वह अकेला इधर उधर न जाए, लेकिन वह नहीं माना। एक दिन जब सब ऊँट वन में पत्ते खाकर तालाब से पानी पीने के बाद गांव की ओर वापस आ रहे थे, तब वह सबको छोड़कर जंगल की सैर करने अकेला चल दिया। शेर ने भी घंटे की आवाज़ सुनकर उसका पीछा किया और जब वह जंगल में दूर अकेला हो गया तो शेर ने उसे झपट्टा मारकर उसे मार दिया। इस तरह वह अपने घमंड के कारण ऊँट ने अपने प्राण गंवा दिए। तो बच्चों, कहानी से शिक्षा मिलती है, हमें घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। तो इस तरह से बच्चों, ये कहानी बहुत ही अच्छी और आपके सुनाने लायक है। तो आप इस कहानी को बार बार में पढ़ें ताकि आपको ये याद हो जाएगी और फिर अपनी स्कूल खुलने पर अपनी प्रार्थना सभा में सुना करके सभी का मनोरंजन करें। धन्यवाद।